Hello बच्चों, let's see the question. The question says that two circles touch each other externally. The sum of their area is 490 pi centimeter square. Their centers are separated by 28 centimeter. Find the difference of their radii in centimeter. Options are 14, 7, 10.5, 3.5. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमें दो सर्कल्स दे रखे हैं। ओके, ये हमारे पास दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसको हम सेंटर बोल देते हैं O, इसका सेंटर हम बोल देते हैं O डैश। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस इट मींस O डैश की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस है R और कैपिटल और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है कैपिटल R। ओके, तो इट मींस O डैश मतलब स्मॉल r प्लस कैपिटल R की वैल्यू हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ओके, और इन दोनों के एरिया का सम दे रखा है हमें 490 पाई, तो हमें इनके रेडाई का बीच का डिस्टेंस बताना है। ओके, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है सिंपली पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, और दूसरा की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ देयर एरियाज। इट मींस एरिया ऑफ O प्लस एरिया ऑफ O डैश इज इक्वल्स टू 490 पाई। तो एरिया ऑफ O मतलब पाई स्मॉल r स्क्वायर और एरिया ऑफ O डैश मतलब पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 490 पाई। तो यहाँ से पाई कॉमन निकाल लेंगे तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 490 पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू आई है 490। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें क्या दे रखा है? स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। 28, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 बोथ साइड्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर की विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर मतलब 784। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 490। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 490। तो 490 प्लस 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू 784। तो 2 इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 784 माइनस 490, और इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 294। ओके, तो स्मॉल r इंटू कैपिटल R की वैल्यू आएगी हमारे पास 294 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 147। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आएगी या फिर कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू 147। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आएगी 147 अपॉन स्मॉल r। ओके, अब हम क्या करेंगे? पुटिंग value of capital R
इन इक्वेशन 2 और कैपिटल आर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू 28 और आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 147 अपॉन स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल आर प्लस 147 अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 28। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर न्यूमरेटर में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 147 इज इक्वल टू 28। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 28 आर प्लस 147 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 21 प्लस 7 इंटू आर प्लस 147 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 21 आर माइनस 7 आर प्लस 147 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर कॉमन निकालेंगे तो आर इंटू आर माइनस 21, यहाँ से 7 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आर माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए r minus 7 और r minus 21 is equals to 0. It means small r की वैल्यू आई है हमारे पास 7 और 21। ओके, अब हम यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हम लेट करते हैं, लेट स्मॉल r इज इक्वल टू 7। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 147 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 21। ओके, तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमें डिफरेंस ही निकालना था रेडाई का। रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 21 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 14। ये हमने केस 1 लिया है, अब हम केस 2 लेंगे। लेट स्मॉल r इज इक्वल टू 21। तो कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 147 अपॉन 21 और इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आएगी 7। ओके, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन 21 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 14। तो दोनों केसेस में हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए फाइनली हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 14 और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए 14 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।